हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद सौदागर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि HRMS अकाउंट में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा और किन किन डॉक्यूमेंट्स को हमें PDF में बनाना पड़ा। तो अगर आप लोग ग्रुप डी की ज्वाइनिंग में जाते हैं तो वहां पर आप लोगों का एक HRMS अकाउंट खुलता है जिसमें कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है PDF मांगा जाता है। तो अगर आप लोग अपने से भी कर सकते हैं ऑनलाइन या आपको डायरेक्ट सेक्शन में भी कर सकता है। तो हमें जो क्या हुआ था, कुछ काम जो है हमें सेक्शन में हुआ और कुछ फिंगरप्रिंट के लिए हमें लैंडिंग जाना पड़ा, यानी अपने डिवीजन जाना पड़ा। तो सबसे पहले क्या क्या हुआ मैं सारी बात बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसको देखने के बाद जो सेक्शन के लोग होंगे वो आपको क्या करेंगे, HRMS अकाउंट के बारे में कुछ बताएंगे, यानी उसमें आपका आईडी लॉगिन करेंगे। उस लॉगिन करने में क्या क्या प्रूफ लगता है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, यानी आप लोग जो है साइन करिएगा। जैसे कि वहाँ पर माउस रहता है, लिखने के लिए माउस से भी कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है कि वहाँ पर एक पेन टैब रहता है, यानी कलम रहता है डिजिटल पेन, उससे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका 5 उंगली का थंब इम्प्रेशन भी हो जाता है। मतलब चाहे आप, ऐसे तो मेरा बायां हाथ का हुआ था तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं वहाँ पर सेक्शन के अनुसार, लेकिन लगभग बायां हाथ का ही होता है अधिकांश जगह, मैंने पता किया। तो 5 उंगली का जो होता है पूरा फिंगरप्रिंट होता है। उसके बाद आपका उसमें लॉगिन हो जाता है, यानी वो आईडी बना देते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसके बाद आते हैं हम लोग, जब HRMS अकाउंट में आपको कहता है कि आपको लॉगिन करके PDF अपलोड करना है, तो किन किन PDF को अपलोड करना है वो हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को उसमें क्या करना है, आपको कैंसिल चेकबुक अपलोड करना है PDF। और ये भी लास्ट में मैं बताऊंगा कि कितने MB तक उसमें अलाउ है, नहीं तो आप PDF डाल रहे हैं उसमें ले ही नहीं रहा है, तो इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला हो गया चेकबुक। दूसरा आ जाता है आप लोगों का अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म का 6 पेज होना चाहिए। उसमें जो 6 पेज होता है, यानी जितने भी टोटल पेज हैं अटेस्टेशन फॉर्म का, उन सभी का PDF आप फोटो में खींचकर उसे अरेंज कर लें और अरेंज करने के बाद उसे PDF में बना लें और एक साथ ही रखें। और उसके बाद आ जाता है मैंडेट फॉर्म। तो मैंडेट फॉर्म क्या होता है, तो आप लोगों को जब सेक्शन जाइएगा तो वहाँ पर एक मैंडेट फॉर्म देगा, तो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि बैंक अकाउंट आपका, उसके बाद अकाउंट डिटेल्स जो होता है उसमें भरा जाता है और आपका नेम, फादर्स नेम, ये सब भरा जाता है। तो मैंडेट फॉर्म ले लीजिएगा। उसके बाद होता है मैंडेट फॉर्म का भी PDF बनाकर उसमें अपलोड किया जाता है। और तीसरी रही बात, दूसरा तो मैंडेट फॉर्म हो गया, तीसरा रहा ऑथ। ऑथ में आप एफिडेविट जो होता है, एफिडेविट को अपलोड करना है, जो आपका एफिडेविट है उसे अपलोड करना है। तो एफिडेविट हो गया तीसरा। और चौथा रही बात, चौथा आपको क्या करना है, तो चौथा हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो देखिए, जो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाए होंगे तो आप लोगों का, बहुत लोगों को इसमें क्वेरीज होगा कि हम SP वाला दें या अदर कैरेक्टर दें। तो आप लोगों को जो अटेस्टेशन फॉर्म के साथ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहा था बनाने के लिए, बहुत सभी बोर्ड में कहा था एनेक्सर 1, 2 ऐसे करके, तो वो वाला बनाना है, वो वाला अपलोड करना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अन्यथा ऐसे पूछ सकते हैं आप, वहाँ पर जो भी पदाधिकारी होंगे उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करूँ। तो मुझे तो एनेक्सर वाला कहा गया, जो साइन जो करा के आए थे गजेटेड ऑफिसर से, वो कैरेक्टर बोला गया, तो मैंने उसी कैरेक्टर को अपलोड किया। उसके बाद आधार कार्ड, क्या आधार कार्ड हो जाएगा। फिर से मैं बोलता हूँ, पहला था कैंसिल चेकबुक, उसके बाद था अटेस्टेशन फॉर्म, उसके बाद एफिडेविट, उसके बाद मैंडेट फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और लास्ट में आधार कार्ड भी अपलोड करना है। ये सभी फॉर्म का PDF आपको अपलोड करना। अब रही बात कि ये PDF का साइज कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम साइज है 2 MB। 2 MB से कम ही रखिएगा, तभी जाके अपलोड होगा। और जब HRMS अकाउंट में आप खोलिएगा तो उसमें यूजर ID और पासवर्ड देने के बाद आपका जब खुलेगा, तो खुलने के बाद इन सारी चीज़ को अपलोड करिएगा। तब अगर आप लोग उसको भेजते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इसमें पूछा गया, और एक साथ साथ अगर आप जो क्वालिफिकेशन है, लास्ट क्वालिफिकेशन जो है, अगर वो भी अपलोड करना चाहते हैं तो HRMS में कर सकते हैं। तो वहाँ पर लास्ट जो, जैसे कि बहुत लोग ITI करते हैं या बहुत लोग को ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन वाला अपलोड कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ठीक, तो ये था कि हमें जो भी लगा उसमें। और अगर आप लोग का भी HRMS अकाउंट खुलता है
तो यही सब लगेगा। और बेसिक इन्फॉर्मेशन में जैसे आपका हो गया 10th का मार्कशीट, और HRMS अकाउंट बनाने से पहले आपको क्या क्या लग सकता है वो भी जान लीजिए। तो सबसे पहले 10th का मार्कशीट लग जाएगा, पैन कार्ड लग जाएगा, उसके बाद बैंक का पासबुक लग जाएगा, और भी जो डिटेल है आपका जैसे कि NPS फॉर्म हो गया, ये सभी लग जाएगा। तो ये सभी देने के बाद पहले HRMS अकाउंट बनता है, और बनने के बाद तब आपको जाके क्या होता है, फिर से आप लॉगिन करके एफिडेविट, अटेस्टेशन, उसके बाद कैरेक्टर, आधार कार्ड, ये सभी डालते हैं, और तब जाके फुल्ली आपका वेरिफिकेशन होने के बाद, हो सकता है कुछ समय लगेगा, 2 से 3 दिन समय लग सकता है। 2 से 3 दिन समय लगने के बाद फाइनली आपका जो है HRMS अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप उसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें डाला गया है। तो यही था HRMS अकाउंट के बारे में। आई होप कि आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे। अगर आप लोग को भी HRMS अकाउंट बनाना होगा तो आप लोग इन सारे PDF को, हाँ ध्यान रहने वाली बात यह है कि सभी का PDF अलग अलग बनाइएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एक ही में बना लेते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स को नहीं बनाना है, मतलब अलग अलग करके उसमें नेम भी लिख देना है कि ये आधार कार्ड हो गया, ये अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, ऐसे करके, ताकि आपको जिस वक्त वहाँ पर अपलोड करिएगा तो आपको आसानी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको रेलवे से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी मिलते रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।